हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 गणित पार्ट 3 होने वाला है। सम्मिश्र संख्याएं का पार्ट 3 1 2 आपका हो चुका अपलोड, तीसरा भी है। इसमें सवाल लगाएंगे 3 सवाल, चौथे में भी 3 लगाएंगे और आपका पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो इसमें इतने बढ़िया से बढ़िया सवाल हैं, एडवांस लेवल तक के सवाल हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। हार्ड आपको लगते हैं वही सवाल आपके लिए आज पेश है इस वीडियो में। इस 20 मिनट के वीडियो में सवाल बता देंगे। कुछ टॉपिक अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए हमने इधर से रख लिए हैं कि आई की घात 4 हो तो 1 उसका मान होता है, अगर आई की घात 2 हो तो उसका मान -1 होता है, अगर आई की घात कुछ भी ना हो, जब कुछ भी किसी की घात ना होती तो उसकी घात 1 होती है तो उसका मान √-1 है। अगर आई माइनस में है तो बटे में पहुंच जाता है, प्लस हो जाता है। ये आपका हो गया आज पूरा कंप्लीट। अब बात करेंगे किस पे कि इन सवालों को कैसे लगाएंगे। तो चलिए सवाल को लगाते हैं और आपको सिखाते हैं कि सवाल भी बढ़िया तरीके से लगेंगे। तो आंसर सब कुछ है। तो अब देखिए सवाल में एक्स वाई के मान आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, निकाल के लाना है, ढूंढ के लाना है। तो यहाँ पे यो आपका ब्रैकेट है, इनको ब्रैकेट को अलग करना है। तो x की घात कितनी 4 प्लस का 2x, फिर आपका i है, फिर आपका माइनस की गुणा, इस माइनस गुणा अंदर सभी में हो जाएगी। जब माइनस के अंदर गुणा होती है तो सभी साइन आपके बदल जाते हैं, जो प्लस का होगा माइनस का, माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका 3x² माइनस का हो गया, ये आपका प्लस का है, माइनस से गुणा करा रहे थे तो माइनस हो गया, आई वाई हो गया। फिर आपका बराबर लगाए तो बराबर करेंगे, इधर भी आपके ब्रैकेट हम खोल देंगे तो 3 - 5i। यहाँ आप प्लस की गुणा चाहे अंदर कर दीजिए, आपके साइन वही रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती? उनमें कोई भी चेंजिंग आपकी नहीं होती है दोस्तों, टेंशन की बात नहीं है आपको इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, अब आपने ये खोलिया, अब आपको घातों को एक तरफ आपको लिख लेना है। कैसे लिखेंगे ये भी देखते हैं। तो अब देखिए, अब जो कुछ भी आपको यहाँ पे जोड़ने घटाने वाला है वो कर लेंगे दूसरी लाइन में। तो x की घात 4 प्लस यहाँ पे आपके 2xi है, यहाँ पे आपका i और y है तो ये आपके जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे आपका 3x² है तो ये भी नहीं, तो जैसा का वैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे, कोई भी चेंजिंग इस वाले ब्रैकेट में नहीं। अब बराबर लगाएंगे, अब बराबर के इधर वाले में क्या कुछ जोड़ घटाना हो रहा कैसे कि यहाँ पे 3 ये खाली है, यहाँ पे 1 खाली है, तो 3 और 1 4 हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी इसके भी पास आई नहीं था, इसके भी पास आई नहीं था, तो ये खाली खाली थे आपके, 4 हमने कर दिए। अब यहाँ पे 5 आई है, यहाँ पे 2 आई है और साथ में y है, तो ये आपके ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये एक वाले नहीं अलग वाले हैं। तो जैसे लिखे हैं वैसे ही हम इनको कर देंगे, प्लस का 2iy, ये आपका बन गया। अब आप क्या करेंगे, घातों को पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे x की घात आपकी 4 हो जाएगी, x की घात 4 होने के बाद फिर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 4 है, अब इससे छोटी होती है 3, तो 3 में है जी, इसमें है नहीं, 3 से छोटी होती है आपकी 2, तो यहाँ पे आपकी ये 2 है, तो यहाँ पे आपके माइनस की 3x², फिर आपका क्या बचा प्लस का 2xi माइनस का i बराबर में आपका, अब इनकी घात है क्या, इनमें तो किसी की कोई भी पावर नहीं, सिंगल नहीं है, तो इनको क्या करेंगे 4i माइनस 5i प्लस का 2iy। अब क्या करेंगे दूसरी लाइन में, तो x की घात 4 लगा देंगे और माइनस का 3x² कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब आप देखिए इनमें और इसमें भी आपका i है, तो i हम इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो i, फिर कॉमन ले लिया तो आपका 2x माइनस y बचा, फिर बराबर कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे वो भी देखते हैं आराम से। तो सभी इसमें भी हमने i कॉमन लिया तो अब इसमें भी i कॉमन लेंगे, तो माइनस लगा i कॉमन ले लिया, तो आपका 5 + 2y ये आपका बच गया। अब आपको इसमें
आई वाले एक तरफ कर देना है और जो आपका गिनती वाले उनको एक तरफ कर देना है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे एक्स की घात 4 लगाएंगे, माइनस का 3 एक्स की घात 2 लगा देंगे। ठीक, लगा दिया। अब भैया जी इसके पास तो पूरे के पास आई है, अब इसके भी पास आपका आई है, तो इस 4 को हम बराबर के इधर ले आएंगे, 4 को बराबर के इधर ले आएंगे, 4 को बराबर के इधर ले आएंगे। तो आपका प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 4 हो गया बराबर में, आपको 0 कर देना है। अब इनको और इनको भी आपको छोड़ देना है। ठीक है, अभी आपको आई वाले पदों को भूल जाना है, भूलना नहीं, दिमाग में भूलना है बस। कर दिया। अब आपने पाठ 2 कक्षा 10 बहुपद लगाया होगा, बढ़िया। अब आपको इसमें x का मान मतलब कि लास्ट वाले की गुणा लास्ट वाले से, कि जोड़ने पे आपका या घटाने पे आपका आना चाहिए बीच वाला पद। तो यहाँ पे आपका माइनस, तो माइनस करने पे आपका आना चाहिए 3 और गुणा करने पे आपका 4। तो आपका क्या बनेगा? इनका दो शब्द, दो अक्षर कौन से होंगे तो देखेंगे 4। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 4 गुणा 1 होता है आपका 4 और 4 माइनस 1 होता है आपका 3। तो माइनस करने को कह रहा था वो भी आपको आसानी से मिल गया। ये इतना डीपली समझाने को नहीं था, फिलहाल कोई बात नहीं। तो x की घात 4 माइनस कर देंगे, किसको कर देंगे? 4 माइनस 1 कर देंगे और एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे 4 बराबर में 0 कर देंगे। ठीक, बराबर में 0 कर देंगे। अब उसके बाद क्या है? एक्स की घात 4 कर दिया। अब इसकी गुणा इस माइनस की गुणा साथ में होगी आगे से और एक्स स्क्वायर की गुणा होगी पीछे से। तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया और माइनस का 4 बराबर 0 बन गया। अब आपको इसमें कॉमन लेना है, कॉमन किसको लेंगे? एक्स स्क्वायर को, क्योंकि इसमें भी आपका एक्स स्क्वायर है, इसमें भी आपका एक्स की घात 4 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा? एक्स की घात 2 बचेगा माइनस आपका 4 बचेगा। फिर आप यहाँ पे क्या, और जो आपका इस ब्रैकेट के अंदर उत्तर आया है वही आपका उत्तर यहीं पे लिखा है। जब आपका इस ब्रैकेट के अंदर उत्तर लिखा है और यहाँ पे उत्तर लिखा है तो प्लस का 1 लें या माइनस का, दिमाग लगाएंगे, प्लस का लेंगे तो यही मिलेगा। तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो एक्स की घात 2 माइनस आपका 4 बराबर में 0 हो गया। अब उसके बाद इनको एक एक बार लिखना है। कैसे लिखेंगे? एक्स की घात 2 और प्लस का 1 बार ये हमने लिख लिया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है एक्स की घात 2 माइनस का 4, एक हमने ये लिख लिया। अब ये आपने कक्षा कहाँ सीख के आया है? कक्षा 10 में आप इसको सीख के आए हैं। अब नीचे इसको करते हैं आराम से। अब देखिए, अब इसको इसके मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे मान आसानी से निकलेंगे। अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है और प्लस का आपका 1 है, बराबर कर देंगे आप 0। ठीक, बराबर कर देंगे 0। अब x बराबर 1 कर दिया। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाया है तो अंडर रूट को हम लगा देंगे। अंडर रूट काहे में होता है? प्लस माइनस में। तो आपका x का मान कितना या 1, अंडर रूट 1 है। अंडर रूट आपका मान किसका होता है? और अंडर रूट 1 मान। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी होता है अंडर रूट और प्लस का, तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देंगे आराम से। तो आपका माइनस का समझ लें या प्लस का, कोई इससे दिक्कत की बात नहीं, माइनस का समझेंगे। तो आपका x बराबर आई मान आ गया। आई x का कोई मान थोड़ा था। अब हम इसको हल करेंगे तो इसको कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर कर देंगे हम 0। ठीक, तो x बराबर आपका हो गया 4 अंडर रूट। अब अंडर रूट 4, 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। तो x बराबर आपका प्लस माइनस का 2 आ गया। फिलहाल तो आपका x बराबर 2 मान आ गया है। x y का मान पूछ रहा था, x का मान आ गया है। अब y का मान कैसे निकालेंगे? y का मान यहाँ पे निकाल देते हैं बाबू जी। यहाँ पे देखेंगे y के मान के लिए, y के मान के लिए इतने में आपका y का भी मान
निकल आएगा आराम से। तो अब कैसे करेंगे ये देख लीजिए। ठीक, अब देखेंगे y के मान के लिए, और जो आपने अभी भूला था उसी को लिख देंगे। क्या हमने बोला था, i बाहर रहेगा, i ब्रैकेट में 2x माइनस वाई बराबर में कितना, इस चार को नहीं, चार को यूज कर चुके हैं, तो आपका बचा क्या, आपका बचा है ये वाला, ये i 5 + 2y। अब इस माइनस को भूलना, अब को माइनस नहीं उतारना, सिर्फ आई को उतारना और कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब आई आई आपका कैंसिल है, कैसे, इस आई से यह वाला आई कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक, अब आपको x का मान 2 रख देना है, बस जहां जहां x हो वहां वहां आपको 2 रखना है, आपका y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 हो जाएगा माइनस y बराबर 5 + 2y। तो आपका यहाँ पे 4 माइनस y बराबर 5 + 2y हो गया। अब उसके बाद आपको इस y को इधर भेजना है और इस 5 को बराबर के इधर लाना है। तो 4 माइनस 5 बराबर 2y + y हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 बराबर 3y। तो y बराबर कितना आ गया, तो माइनस का 1/3 बराबर y। ये आपका y का मान आ गया है, और ये आपका किसका मान आया है, ये आपका भाई साहब 2 का मान आ गया आराम से। तो अब जरा दिमाग से देखिए, 1% आंसर में त्रुटि है। कहाँ पे त्रुटि है, कि जो आपने इसमें क्या कॉमन लिया, आपने यहाँ पे i को कॉमन लिया, तो ये आपका प्लस का रहेगा, ये आपका माइनस का 5 बन जाएगा। जहां जहां आपका 5 है वहां वहां माइनस कर दीजिए बस। तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका माइनस, यहाँ पे भी आपका माइनस। अब इस 5 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 9 बन जाएगा। तो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9/3 बराबर y। अब इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 3। ये आपका y का मान आ गया, ये आपका x का मान आ गया। बस आपने क्या कॉमन लिया था, i, इस माइनस को कॉमन नहीं लिया था, तो ही थे थोड़ी त्रुटि और कुछ नहीं। तो ये सवाल आपका हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए, इसमें भी सवाल नंबर आपका दूसरा है। दूसरा सवाल नंबर क्या है, x, y के मान 4x + i ब्रैकेट 3x - y ब्रैकेट बराबर 3 - x की घात 6। इस x की घात 6 को हम 4 2 में तोड़ेंगे तभी सवाल आगे बढ़ेगा। तो आंसर अब देखेंगे, तो कैसे सवाल को नोट करेंगे, फिर लगाना प्रारंभ करेंगे। कैसे कि यहाँ पे आपका 4x + i ब्रैकेट में 3x - y बराबर में कितना है, 3 - अब इसको आप तोड़ना कैसे, कि i की घात 6 है, कैसे तोड़ेंगे, पहले i की घात हम 4 लिखेंगे, फिर हम गुणा करेंगे i की घात 2 का। अब आपको पता है कि i की घात 4 और i की घात 2 का मान आपको पता है कि i की घात 4 का मान कितना होता है और i की घात 2 का मान कितना होता है। तो उन्हीं मानों को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कुछ नहीं तो i की घात 4 का मान प्लस का 1 होता है गुणे में, और i की घात -2 का मान कितना होता है, -1। अब इसी क्रम को हल करेंगे, x का मान और प्लस में भैया जी y का मान यूं आएगा कि कुछ कह नहीं सकते कि हाल बेहाल है, तब भी पूछते हैं जिंदगी क्या हाल है। तो यहाँ पे आपका प्लस का 1 बने, क्योंकि ये और ये प्लस बना देगा आपके ब्रदर को। 4x + i 3x - y बराबर यहाँ पे 4 हो गया है। अब आपको इस वाले कॉलम को देना है छोड़, इतने वाले कॉलम को छोड़ देना है। i वाला कॉलम है, i वाला सिस्टम है, इसको देना है छोड़।
तो किसको लगाना है वो भी देखते हैं। तो अब आपको लगाना है 4x बराबर 4 कर देंगे। अब आपका x का मान आएगा, कितना आएगा कि इस 4 से यह 4 कैंसिल, तो कितना बचा कि x बराबर आपका मान 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का मान कहाँ रखेंगे, इस वाले खाने में रखेंगे, इस वाले खाने में x का मान। तो अब y के मान के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे y के मान के लिए, y के मान के लिए जिंदगी वक्त से कम नहीं है। अब y के मान के लिए तो y का मान यहां से निकालेंगे, तो आपका i वाला खाना है, i वाले को छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि बराबर में इसका कोई भाई नहीं है, तभी भैया जी छोड़ देंगे। तो आपका 3x माइनस वाई, अब इसमें आपको x को मान पुट कर देना है बस। तो x को मान कितना आया है 1, और माइनस y बराबर कर देंगे यहाँ पे 0, तो आपका 3 बराबर हो जाएगा y के। तो y का मान कितना आ गया, y का मान ये आ गया है और x का मान ये आ गया है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर एक आपका ये आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। तो सवाल नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर तीसरा क्या है वो भी देख। सवाल नंबर 3 है, आपको सिद्ध करना है, ये आपका बराबर का साइन है, सिद्ध करना है अंडर रूट आई बराबर 1 प्लस आई बट्टे में अंडर रूट 2। बोर्ड परीक्षा में भी सवाल ये आपका पूछा जा चुका है कक्षा 12। अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आंसर। सजा प्यार के मौत से कम नहीं है, ये आपका सवाल क्या है, अंडर रूट आई है, बराबर लगा है, फिर आपका 1 प्लस आई है, बटे में आपका अंडर रूट 2 है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, सवाल ये आपका 2 नंबर का है, और सवाल लगने में बहुत हार्ड लग रहा है और बहुत इजी। कैसे, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कहाँ करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप वर्ग करने पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग कर दीजिए, तो अंडर रूट आई का करेंगे स्क्वायर बराबर लगाएंगे 1 प्लस आई बटे में अंडर रूट 2, इस पूरे का करेंगे होल स्क्वायर। तो इसका पहले सूत्र देंगे खोल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका खाली आई हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ये आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तभी, तो आपका खाली आई बचेगा। अब आपको इधर भी आई लाना है, कैसे लाएंगे, लाएंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी का आपको क्या लग रहा है, ए प्लस बी का सूत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका सूत्र होता है। आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंफ्यूजन एक भी नंबर की नहीं। तो अब देखिए सूत्र पे फिट कर देंगे, कैसे कि a की घात कितनी 2 प्लस आई की घात कितनी 2, और प्लस में 2 गुणा 1 गुणे आई, और बटे में आपका अंडर रूट 2 का करेंगे तो आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा सिर्फ 2। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे आपका कुछ कट पिट रहा है कि नहीं, तो आई बराबर 1 प्लस आई की घात 2 रखें, तो आई की घात 2 का मान कितना होता है भैया जी, आई की घात 2 का मान होता है माइनस का 1, ठीक, प्लस का 2 आई, ये आपका हो गया। अब देखेंगे तो आई बराबर आपका, ये तो आपका 0 हो गया, 1 माइनस 1 प्लस का 2 आई, और बटे में आपका 2, ये आपका भी 0 बनेगा। तो आई बराबर ये 0 बन गया, तो आपका बराबर में क्या बचा 2 आई और बटे में 2। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो आपका आई बराबर आई आपका आ गया। यही आपको सिद्ध करना था, तो लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इतना करेंगे
स्क्रीनशॉट मतलब सवाल बहुत बढ़िया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका पार्ट तीसरा बन गया है, पार्ट चौथा भी बहुत जल्दी आपके सामने हम पेश कर देंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।